बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकालमा में खुश आमदीद कहेंगे। सईद अलवी साहब जो उम्रा की अदायगी के लिए सऊदी अरब इस वक्त मुकीम है और उस दौरान फिर मेरी आपसे जो है वो मुलाकात होती रहेगी। आज बात करेंगे पाकिस्तान में कल बड़ा हिस्टोरिक मोमेंट था जब PIA की निचकारी जो है वो अमल पजीर हुई और इसको जो है वो इसमें ये जो गवर्नमेंट का क्लेम था कि बड़ी शफाफ तरीके से हुई और टेलीविज़न पे टेलीकास्ट भी हुई, पूरी दुनिया ने उसको देखा और साथ साथ मुबारकबादें भी दी जा रही थी कि कौम को मुबारक हो और जो बहुत अच्छा जो इकदाम हुआ है गवर्नमेंट की, अब मसाइल कम हो जाएंगे और गवर्नमेंट को लॉसेस जो बर्दाश्त करने पड़ेंगे वो ख़त्म हो जाएंगे और हो सकता है PIA की हालत बेहतर हो। और इस हवाले से जो बिडिंग प्रोसेस थी उसमें तीन कंपनियों ने शमूलियत अख्तियार की, जो एयर ब्लू है जिसमें और लकी सीमेंट और इसके अलावा जो आरफ हबीब कंसोर्शियम, और आरफ हबीब कंसोर्शियम को जो है वो बिड के ज़रिए ये अवार्ड हो गया PIA 135 बिलियन अरब के एवज, और जो 75% शेयर जो है वो अभी दिए गए आरफ हबीब कंसोर्शियम को। अभी 25% शेयर है, आइंदा आने वाले 90 दिन में उसकी खरीदारी अमल पजीर होगी। अब देखना यह है कि क्या वाकई ही जो ये निजकारी है वो कौमी कोई मीशत में बेहतरी लाएगी, जबकि नुकसान हो रहा था 35 से 50 अरब का सालाना, या फिर ये IMF की शराइत को पूरा करने के लिए इसको किसी भी तरीके से किया गया, क्योंकि पिछले साल भी इस पर काफ़ी कोशिश की गई थी, कुछ ऑफर्स भी थी, लेकिन ये समझने वाली बात यह है कि इस पे 135 बिलियन की जो ट्रांजैक्शन है इसमें से सिर्फ गवर्नमेंट को 10 अरब जाएंगे, बाकी 125 अरब जो है वो इन्वेस्ट होंगे PIA पे। और हो सकता है कि इस इन्वेस्टमेंट से PIA की जो उसमें ऑक्सीजन की कमी की खबरें आती हैं वो पूरी हो जाएं, रूट्स की कमी है वो शायद पूरी हो जाए, जहाज़ों की कमी है या ख़राबी जो है उसमें वो बेहतरी है। हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए इस मौजू पे मौजूद हैं डॉक्टर कैस असलम, जो कि जो है वो रिनाउंड माहिर माशियात हैं। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट नासिर अब्बास चौहान साहब, उनको खुश आमदीद, दोनों को खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सब ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो मुबारक हो आपको, PIA बिक गई है, कल से हुकूमत ने रट लगाई हुई है कि ये हमें मुबारक हो। वही कौन सी मुबारक है और इसका आम आदमी को मुझे कुछ बताएं, फायदा हो सकता है? देखिए, पहली बात तो आपने जो बात की है कि खसारे में थी, मेरा तो ख्याल है कि अभी तो खबरें ये आ रही थी कि PIA जो है खसारे से बाहर निकल आई है, प्रॉफिट लेना शुरू कर दिया। EU ने भी उसको इजाज़त दे दी थी कि प्लेन अपना लैंड करा दे, UK ने भी इजाज़त दे दी थी कि वापस ये रूट पे नए रूट भी खोले थे कजाकिस्तान और ये सेंट्रल एशिया के। मुझे अमेरिका का नहीं पता कि वहाँ के रूट्स हमें मिले कि नहीं मिले, मगर ये 3-4 चीज़ें तो हुकूमत ने खुद ही चीज़ें ठीक कर ली थी। फिर एक दूसरी बात हुई थी आज से कुछ साल पहले कि जी ये इनके जो जाली हैं डिग्रियां लाइसेंस पायलट्स के, वो भी हुकूमत ने खुद ही ठीक कर लिए थे कि नहीं ये गलत खबर थी एंड सच फोर्थ। सो इन अ वे, मगर जो असल इशू था वो, और ये भी बता दूं आपको कि वन ऑफ द बेस्ट पायलट्स इन द वर्ल्ड PIA के थे, वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियर्स इन द वर्ल्ड PIA के थे। वो PIA में थे या छोड़ गए, मगर ये भी है कि जो एक्सीडेंट्स का रेट है दुनिया में उसमें वन ऑफ द लीस्ट था। बड़ी सेफ एयरलाइन थी PIA या थी, हमारी बड़ी प्राउड थी। बीच के अंदर बहुत नीचे भी गई मगर फिर भी सेफ रही। और इसी दौरान आपके जो प्राइवेट एयरलाइंस हैं, एयर ब्लू और एक आध और, उनकी क्रैशेस भी हुए। आपका कराची में PIA का एक जहाज़ गिरा था। फिर ये है कि सो इन अ वे, मगर जो बात हमें, जो मेरे ख्याल में थी कि ये वो एयरलाइन है जिसमें अमीर सफ़र करते हैं और ये वो एयरलाइन है जिसमें मुफ्त सफ़र किया जाता है सरकारी अफसरों का, तो अब टिकट लेना पड़ेगा सारों को। फिर एक तीसरी बात ये है कि जो इसमें फ्रेट था वो तो आज से कई साल पहले शायद मुशर्रफ के ज़माने में शाहीन एयरलाइन को बेच दिया गया था। सो बहुत सारी चीज़ें ऑफलोड कर दी थी। अब देखना ये है कि नए जहाज़ खरीदेंगे क्या ये जो आरिफ हबीब ग्रुप है,
क्या ज़्यादा खूबसूरत एयर होस्टेसेस होंगी? क्या अच्छा डॉक्टर साहब आपकी बात को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ये जरा समझना जरूरी है कि जो डेथ बर्डन है इसके ऊपर, पीआईए के ऊपर 654 अरब का, वो तो गवर्नमेंट को बर्दाश्त करना पड़ेगा ना, वो जो है डेथ बर्डन। जी, टैक्स बर्डन भी करना पड़ेगा, और एक साल के लिए जो उसके मुलाजमीन हैं जिसके ऊपर हम इल्ज़ाम लगा रहे थे कि जिनकी वजह से ये खसारे में जा रही है, वो भी वही हैं। और फिर 10% मिल रहा है ना, ये जो 35। जी गवर्नमेंट को सिर्फ 10 अरब मिल रहा है, बाकी 125 तो री इन्वेस्ट होना है उसके ऊपर। जी, बाकी सारा री इन्वेस्ट होना है पीआईए के अंदर। मगर जो मुझे इशू दो हैं, हो सकता है कि गलत हों। एक ये है कि जिस कंपनी ने या कंसोर्शियम ने ख़रीदा है ये, वो क्या उस टैक्स शफाफ है? उसने अपने टैक्स देने के बाद प्रॉफिट से ये चीज़ खरीदी है, या अभी टैक्स नहीं दिए और टैक्स चोरी के बाद इसको खरीदा है? ये हमारे मुल्क में बहुत सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। नहीं हो सकता है जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इम्यूनिटी होती है, हो सकता है इसमें भी इम्यूनिटी हो। जी, ये पता करना, शफाफियत का पता करना पड़ेगा ना। सिर्फ ये तो नहीं है कि इतने का टीवी पे दिखा दिया कि इतने का बिक रहा है या इतने का बिक रहा है। सही। दूसरी बात ये है कि इंटरनेशनल जो कंपनियां थी वो नहीं आई इस बिड में। उसकी कोई वजह होगी ना, कि वरना ये जो है कॉर्पोरेट सेक्टर में सेल्स भी होती हैं, मर्जर्स भी होते हैं, एक्विजिशंस भी होती हैं। ये कैपिटलिज्म का हिस्सा है सारा का सारा। इसलिए कोई ऐसा इशू बहुत बड़ा नहीं है। मगर तीसरा सवाल ये है कि वो जो पैसा हुकूमत को मिलेगा, क्या वो अपने कर्जे वापस कर रहा है या अवाम के ऊपर कहीं? ठीक है डॉक्टर साहब, इसको कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफी तजज़ियाकार राव दिलशाद साहब, उनको भी खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम राव साहब। अच्छा राव साहब बताइएगा, पीआईए की निजकारी हो गई है, गवर्नमेंट जो है वो मुबारकबादें दे रही है, ये फिर आम आदमी को उसका कोई फायदा होगा कि क्या? इसको वो क्यों इतने सेलिब्रेट कर रहे हैं? देखिए, आम आदमी को तो शायद पहले भी कोई फायदा नहीं हो पाता था, क्योंकि जो खसारा है जिसका आपने जिक्र किया 654 अरब गालिबन खसारा है, तो ये आम आदमी की वजह से नहीं है, ये इस मुल्क को उस अशराफिया ने ये खसारा पहुंचाया है। और ख़ास तौर पर मैं यहाँ पर तज़किरा ज़रूर करना चाहूँगा कि पहले ही जो पीआईए थी वो खसारे में चल रही थी, और उसके बाद जो इसके खसारे में और इसकी तबाही में आखिरी कील जो इस तबूत में ठोका गया, वो गुलाम सरवर खान की वो स्टेटमेंट थी जो उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जब ये एक स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे पायलट के लाइसेंस जो है वो शायद जाली हैं। जी तो जिसके नतीजे में जो ना सिर्फ पेरिस का, यूरोप के रूट बंद हुए, उसमें बहुत सारे रूट्स बंद करना पड़े, जिसकी वजह से अरबों रुपए का खसारा और ज्यादा बढ़ा। और इस खसारे में आम आदमी का तो मेरा ख्याल है कोई 2-4% शायद आम आदमी कोई मुस्तफीद होता हो। आम आदमी भी वो वाला मुस्तफीद होता होगा जो कि जो मुलाजिम है पीआईए का, छोटा मुलाजिम है, या उसको डिस्काउंट पे कोई टिकट मिल गई है तो शायद वो मुस्तफीद होता हो। लेकिन ऑन द होल अगर आप देखते हैं तो फ्री टिकटों की बंदरबांट, और जो एम्प्लॉइज को ख़ास तौर पर आपको याद होगा कि 1990 के दौर में जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई तो उस वक्त के निकाले गए एम्प्लॉइज को दोबारा 2008-9 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने तकरीबन 15-16 साल बाद उन एम्प्लॉइज को फिर रीएडजस्ट किया था। और ये वो वजूहात थी जिन पर सियासत होती रही, और इस सियासत के नतीजे में आज 654 अरब रुपए का जो खसारा है, यकीनन ये गवर्नमेंट को पे करना है। लेकिन अगर आप हर साल 50-55 अरब रुपया खर्च करते रहेंगे तो इस तरह के इदारे को, इस तरह की इंटरप्राइजेस को रन करना मेरा ख्याल है जो पब्लिक सेक्टर है उसके लिए मुमकिन ही नहीं है। और फिर टैक्स पेयर का खून पसीने की जो कमी है। अच्छा राव साहब, इसमें फर्दर जो आईएमएफ की आईएमएफ की शराइत के मुताबिक तो अभी डिस्कोस की भी निजकारी होनी है ना सर?
जी बिल्कुल, डिस्कोस की रिजकारी और ऐसे वो तमाम इदारे जो कि खसारे में हैं, मेरी ज़ाती ये राय है, आप इख्तलाफ इससे कर सकते हैं कि हर सूरत में जो इदारे भी अभी आपको फौरी तौर पर जो डिसाइड करना है वो डिस्कोस से ज़्यादा पाकिस्तान स्टील मिल्स को आपको उसको डिसाइड करना है कि क्या इसकी निजकारी करनी है या इसको रन करना है। रन करना तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई आइडियल डिसीजन होगा, लेकिन अगर आप इसको भी करते हैं, प्राइवेटाइज करते हैं, तो मेरा ख्याल है ये बेहतर ऑप्शन होगा। मगर चूंकि बिलियंस ऑफ रुपीस जो है वो मसला हमारे यहाँ ये है कि हमारे हुक्मरान जब भी कोई कारोबार करते हैं तो इनके अपने कारोबार तो आपने नहीं सुना होगा कि किसी एक जो वजीर है या मशीर है या प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है, कभी किसी का आपने नहीं सुना होगा कि इनके अपने जो इदारे हैं, इनकी अपनी जो मिल्स हैं, फाउंड्रीज हैं, कभी वो खसारे में गई हों। हमेशा सरकारी इदारे खसारे का शिकार होते हैं। तो इसके पीछे जाहिर है बैड पॉलिटिकल डिसीजंस हैं, इसमें अपने लोगों को नवाजना हो या एम्प्लॉइज का जो बोझ है। मुझे याद है पीआईए से, चूंकि बात पीआईए की हो रही है, तो इसके कुछ अर्सा कवर एक रिसर्च रिपोर्ट मेरे सामने आई, जिसमें अगर टर्किश एयरलाइन का पूरी दुनिया में ऑपरेशन है और टर्किश एयरलाइन प्रॉफिट में जाने वाली एयरलाइन है, उनके 60 से 84 एम्प्लॉइज हैं एक जहाज के साथ। तो यहाँ पर एक जहाज के साथ तकरीबन 970 और 980 का फिगर भी क्रॉस करते हैं। तो मुझे बताएं कि जब आपका जो फ्लीट है वो कम होता चला जाएगा और फिर उस तरह और 38 तैयारों के साथ हम अपना ये ऑपरेशन कर रहे थे, 38 तैयारों के साथ। और डॉक्टर साहब, और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब आपका फेडरल मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कोई स्टेटमेंट दे तो जिसकी कॉस्ट आपको पे करना पड़े, और ये वही कॉस्ट है जो आपको पे करना पड़ेगी। पहले से जो खसारा था वो तो जो नॉन आइडियल पॉलिटिकल डिसीजन थे उसकी वजह से था ही। ठीक है राव साहब दोबारा इस पे बात करते हैं। राव साहब, मैं डॉक्टर कैफ साहब ये बताइएगा कि जो पिछले साल जो कोशिश की थी बिडिंग की, उसमें कामयाबी नहीं हुई थी, लेकिन अब उनका क्लेम ये था कि हमारी भी सेम ऑफर थी कि जब ये जो निजकारी अमल पजीर हुई है तो उस वक्त भी यही ऑफर थी, उस वक्त एक्सेप्ट नहीं की गवर्नमेंट ने। देखें, बात ये है कि वो बात नंबर 1 मेरा ये ख्याल है कि ये कुछ हमारे मुल्क के अदारे खुद सबोटाज कर रहे थे पिछले साल की, ताकि उनको वो मौका मिल जाए कि वो इतने पैसे लीगली या इलीगली इकट्ठे कर दें ताकि वो इस इदारे को खरीद लें। ठीक, जिसका मैंने ये भी आपसे 2 मिनट पहले कहा कि उस वक्त तो फॉरेन एयरलाइंस भी थी जो इसको ख़रीदना चाहती थी, मगर वो बिडिंग जो है वो किसी वजह से या मुख्तलिफ अदवात की वजह से वो कामयाब नहीं हो सकी। सही ये बात सही है कि पैन एम इतनी बड़ी एयरलाइन थी अमेरिका की, वो ख़त्म हो गई अपने ही बोझ तले। फ्लोट सोवियत यूनियन की जो थी वो भी श्रिंक हुई, वो भी चले उम्मीद करते हैं कि आप पीआईए का कुछ ना कुछ बेहतर हो जाएगा माहौल। मगर जो सवाल आपका है ना कि अवाम को तो ये टैक्स पेयर के पैसा वहां शायद अब खर्च ना हो, मगर अवाम ना जाती थी पीआईए पे ना सफर करती थी, तो अवाम ठीक है डॉक्टर साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है नासिर अब्बास चौहान साहब। इनसे पूछेंगे कि क्या ये जो निजकारी का अमल हुआ है, बज़ाहिर तो गवर्नमेंट कह रही है कि शफाफ है, लेकिन अब कुछ एतराज़ात आ रहे हैं। जैसे ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से खबर चल रही थी कि उनका भी स्टांस ये था कि सेम अमाउंट अब वो ऑफर कर रहे थे और अभी भी गवर्नमेंट को जैसे 10 अरब मिले हैं तो उनकी भी यही ऑफर थी। तो इसके हवाले से फर्दर कोई कानूनी पेचीदगियां मसाइल तो नहीं आएंगे सामने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं नहीं समझता कि कानूनी पेचीदगियाँ आएंगी, क्योंकि ये आजकल जैसे चीज़ें चल रही हैं उस माहौल में तो कोई कानूनी पेचीदगी हो ही नहीं सकती।
और उसके बाद जो है ये आप किस माहौल की बात कर रहे हैं कि मतलब पेज सेम होने की वजह से बात कर रहे हैं, ये कौन से माहौल का आप जिक्र कर रहे हैं? सेम पेज की वजह से, और आप देख लेना कि उसने इसमें पार्टनर कौन है, तो सही। अच्छा पार्टनर हो तो फिर मसाइल नहीं आते। सही। तो इसमें उसमें तो फातिमा फर्टिलाइजर भी है, लेक सिटी भी है, सिटी स्कूल भी है। अच्छे पार्टनर जो होते हैं ना, उसकी वजह से फिर मसाइल पैदा नहीं होते। तो मैं नहीं समझता। हाँ, एक चीज़ ये तारीखी हवाला ज़रूर है कि आप ये देखें कि हमारी इस एयरलाइन ने आज तक क्या क्या कामयाबियां समेटी हैं कि हम जितनी बड़ी एयरलाइंस हैं उसको हम जो है वो सिखाते रहे, बल्कि उन्होंने हमसे जो है वो उड़ना उन्होंने हमसे सीखा है। हम एमिरेट्स की बात करते हैं तो आप ये देखें कि एमिरेट्स के साथ लफ्ज़ के लिखा जाता है, उस के का मतलब है कराची। तो कराची जो है उसको वो कराची से उसने उड़ना स्टार्ट किया था और हमने उसको सिखाया, और हमने इतनी बड़ी जो है वो अपनी एयरलाइन जो है वो तबाह कर दी। और उसके बाद अभी ये इसका ये मज़हिका खेज़ी हम कह सकते हैं कि जितने भी खसारा है वो हमने अपने पल्ले डाल लिया। और उसके बाद ये कि वो 10 अरब में आप कोई 8% 9% जो है वो इसकी रेशो बनती है, आप पूरी निकालें तो वो आप जो है वो उससे लेंगे, और बाकी जो है वो सारे का सारा इन्वेस्टमेंट वो आपकी एयरलाइन के ऊपर। अच्छा, ये जो फ्लोर ऑफ द हाउस पे वजीर मसूफ ने कहा था कि हमारे पायलटों की डिग्रियां जाली हैं, वो इस वजह से हमें वो बड़ा फेस करना पड़ा। हमारे यहाँ तो जजेस की डिग्रियां जाली डिक्लेयर हो रही हैं, पहले पायलट्स की डिग्रियां डिक्लेयर हो रही हैं। ये ना होना कल को कहें कि पीएम की डिग्री जाली है, इसको भी फर्क करें। देखें, अगर तो जिसके ऊपर माहौल ये है कि अगर जिसके ऊपर कांटा लगाना है ना आपने, तो आपको पता है जुल्फकार अली भट्टो शहीद को जिस जज ने जजिस ने कुछ लोगों फांसी दी थी, और एक जज साहब जो थे उन्होंने साइन करने से हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, उनकी मैट्रिक की जो सन थी वो जाली निकल आई थी। तो ये तो तारीख बड़ी पुरानी है हमारी, जाली डिग्री निकालना, जाली निकाह निकालना, जाली तलाक निकालना, ये बड़ा पुराना। और उन्हीं जो जिन जस्टिस की आप बात कर रहे हैं, उनके साहबजादे ने हालिया इस्तीफा भी दिया, ऐसे ही उनके ऊपर भी कोई इल्जामात है। सही सही, ये चीजें चलती रही हैं। इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि जो अहले इल्म है और शऊर वाले लोग हैं ना, ये उनके लिए निशानियां भी हैं और घबराने की जरूरत भी नहीं है। बस ये सिस्टम ऐसे चलता रहेगा, मेरा तो यही ख्याल है इसके। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आरफ हबीब ग्रुप को ये अवार्ड हो गया PIA, तो अब ये कैसे क्या समझते हैं, उनकी रेपुटेशन क्या है मार्केट में, उनकी हिस्ट्री क्या है, क्या वो इसको बेहतर अंदाज में चला पाएंगे? ये गवर्नमेंट को भी तो देखना पड़ेगा ना। अब PIA तो गवर्नमेंट पाकिस्तान का फेस है पूरी दुनिया में, क्या वाकई वो कामयाब हो पाएंगे इस पे? देखें, बात ये है कि आफ्टर ऑल कंपटीशन है ना जी, इस इलाके में दुनिया की बेहतरीन 2-3 एयरलाइंस हैं, जिसमें टर्किश एयरलाइन भी आ रही है, गल्फ एयरलाइन भी आ रही है, ये एमिरेट्स भी आ रही है। अब उनके साथ कंपटीशन है, तो दो ही बातें हो सकती है ना कि आप उतना बेहतर कर लें आप अपनी एयरलाइन को, या फिर वो बैठ जाएगी। कंडीशनलिटी है कि मॉनिटरिंग की जाएगी ऑपरेशंस की कोई? जी, मैंने आपसे पहले भी अर्ज की कि PIA हमेशा से वन ऑफ द बेस्ट पायलट्स और वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियर्स उसके पास रहे हैं। यहाँ प्रॉब्लम आया है वो उसके जहाज़ों का पुराना होना, जहाँ प्रॉब्लम आया है वो उसकी जो है मेंटेनेंस कॉस्ट है, जहाँ प्रॉब्लम आया है वो उसका जो केबिन क्रू है उसको जो है एयर होस्टेस से मर्दों में शिफ्ट करना है, एंड सच फोर्थ। अब जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब आप मैं एमिरेट्स की बात करने लगा हूँ, PIA का आप खुद ही समझ लेंगे कि जब आप यूरोप से गल्फ की तरफ एमिरेट्स के जहाज़ों पे आते हैं तो वन ऑफ द फाइनेस्ट जहाज़, वन ऑफ द फाइनेस्ट, सब कुछ खाना बहुत अच्छा और उसके अंदर और मशरूबात मिलती हैं। मगर जब आप गल्फ से उसी कंपनी के जहाज़ से लाहौर या कराची तक आते हैं तो बिल्कुल चीज़ें बदल जाती हैं। सही, उनकी क्वालिटी भी कम हो जाती है, उनकी सर्विस भी कम हो जाती है, उनके जो है वो मशरूबात भी नहीं मिलती हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये सारा काम PIA जब वो compete करेगी उनके साथ, तो क्या जो गवर्नमेंट की वजह के होने की वजह से वो नहीं कर सकती थी, क्या अब कर लेगी? सही, यही हमारा टूरिज्म का इशू है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर KR असलम साहब, PIA के हवाले PIA की निजकारी के हवाले से
तफसीलात से आगाह कर रहे थे, अपना तजिया जो है वो बता रहे थे। नाज़रीन, पंजाब गवर्नमेंट और आला अदलिया के दरमियान जो है वो तसादम जो है वो देखने को मिल रहा है, और ख़ास तौर पर प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस के हवाले से इस ब्रेक के बाद इस मौजू पर बात करेंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं।